हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 के एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन को मैंने शुरू किया है, जिसमें आपके हिस्ट्री के मैंने इससे पहले डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो जैन धर्म यानी जैनिज्म पर रिलेटेड है और जिसमें आपको मैं महत्वपूर्ण 30 MCQ हल कराने वाला हूं। हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, यानी ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं और बहुत सारे एग्जामों में आए हुए उन पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म एक, जैसे इंडिया में आपने सिख धर्म सुना होगा, बौद्ध धर्म, ऐसे ही जैन धर्म है। और जैन धर्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में बात की जाए तो कई सारे भगवान के अवतार हुए, ऐसे ही इसमें तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में। और जैन धर्म में ओवरऑल आपके 24 तीर्थंकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म में आपके ओवरऑल 24 तीर्थंकर हुए और 24 में तीर्थंकर हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो महावीर स्वामी थे और उसके बाद फिर कोई तीर्थंकर नहीं हुए। महावीर स्वामी को ही वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ये भी आप जानते चलिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर जैन धर्म यानी ऐसा नहीं कि महावीर स्वामी संस्थापक थे, वास्तविक हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकर का मतलब एक प्रकार से भगवान का ही रूप होते हैं उनके धर्म में। और ये पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था आदिनाथ। आदि का मतलब ही होता है बहुत पुराने, यानी आदि हम लोग इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि जो पहले, सबसे पहले वो आदि में आएंगे, उसके आगे के क्रम घटता जाएगा। तो आप लोग सेंस से समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा आदिनाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते? मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म में 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन वास्तविक रूप से जैन धर्म को समाज के बीच और विस्तार करने का काम जो किया महावीर स्वामी ने, इसलिए उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? आपने सुना होगा कि जो जैन धर्म है वो अहिंसावादी एक प्रकार से धर्म है और उसके अपने एक विचार थे, जिसको पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके द्वारा 4 जोड़े गए और उसमें से 5वां जो महावीर स्वामी द्वारा, महात्मा बुद्ध नहीं महावीर स्वामी है, और उनके द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। हम लोग हिंदू धर्म में भी समझते हैं 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होता है। ऐसे ही इसमें 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया वो ब्रह्मचर्य। उससे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, सत्य का मतलब आप जानते हैं झूठ ना बोलना अर्थात सदैव सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों पर अपना एक प्रकार से कंट्रोल होना, संयम होना, और अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह ना करना। ये जैन धर्म के विशेष महाव्रत है 5, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जो कि महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने पावापुरी, ये आपका बिहार में पड़ता है, और पावा एक स्थान है पावापुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहीं पर इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत किए और वहीं पर ये मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे देखें, जियो और जीनो दो। आपने बहुत ही नारा सुना होगा, लिखा रहता है जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। तो ये नारा आप गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। यदि ये वीडियो जैन धर्म से रिलेटेड है तो आप लोग इसमें से आंसर अपने आप समझ सकते हैं किस पे होगा, महावीर स्वामी पे। तो आप हमेशा याद रखिए, ये कोटेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं, जियो और जीने दो, यानी जियो और जीने दो की जो सिद्धांत है, जो कल्पना उन्होंने की, ये महावीर स्वामी थे। और इनका कहना था कि खुद यानी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अहिंसावादी व्यक्ति ऐसे ही बोलते हैं। महात्मा गांधी के भी कुछ ऐसे विचार थे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, ब्रिटिश साहित्य, तो ऐसे ही जैन साहित्य को एक स्पेसिफिक नाम से हम लोग जानते हैं, आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्य सूत्र। जैसे हमारा साहित्य है उसको हम लोग वेद बोलते हैं, पुराण बोलते हैं, ऐसे ही जैन धर्म में आपका आगम, बौद्ध धर्म में आपकी जातक कथा। याद रखिएगा, आगम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 8वां प्रश्न, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संप्रदाय कौन थे? यानी जैन धर्म में भी आपका विघटन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर यानी पूरी इस पृथ्वी धरा को अपना वस्त्र मानने वाले, यानी नग्न अवस्था में रहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे लोगों को। तो ये
जो प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय उसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो स्थूलबाहु थे, जो श्वेतांबर के थे आपके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? आपने बौद्ध धर्म की संगीतियाँ सुनी होंगी, लेकिन जैन धर्म की संगीतियाँ भी दो हुई हैं, इनको हम लोग समझ रहे हैं। पहली आपकी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र जो कि एक वर्तमान में पटना है, और यहीं पर 300 लगभग देख सकते हैं यहाँ पर 22 से 298 ईसा पूर्व के लगभग ये संपन्न हुई। प्रथम आपकी दूसरी जो होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वल्लभी गुजरात में हुई, और ये इसके बाद फिर तीसरी नहीं हुई, सिर्फ 2 ही जैन संगीतियाँ हुई हैं। पहली आपकी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी देवादी क्षमा श्रमण या देवादी गणी नाम है इनका, इसको भी आप याद रखिएगा। वल्लभी गुजरात में दूसरी, पहली पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? आपने ऑप्शन देख लिया। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? देखिए, भाषा अलग होती है और लिपि अलग होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये खड़ी बोली है, और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी होती है। तो ऐसे ही इसमें प्रश्न पूछा गया है, जो जैन साहित्य है, जैन लिटरेचर है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए किस भाषा और किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो आप हमेशा याद रखिएगा प्राकृत और अगमगधी। ऐसे तो पाली भी कुछ यूज की गई, लेकिन प्राकृत भाषा और अर्धमगधी भाषा को विशेष रूप से इसमें समाहित किया गया है। इसी के द्वारा इनके साहित्य को आगे बढ़ाया गया है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? मौर्य साम्राज्य थे एक, और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके द्वारा अपने जीवन के अंतिम समय को फिर अपने धर्म से ही, यानी पहले वो हिंदू थे, बौद्ध नहीं थे, लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फिर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया, और जैन धर्म की जो जीवन त्यागने की पद्धति है संलेखना, उसी के माध्यम से अपने जीवन को त्यागा। श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पर इन्होंने 40 दिन तक लगभग संलेखना पद्धति से उपवास रहकर अपने जीवन को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। किन जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है? यानी जैन धर्म आपका बहुत पुराना है, इसका वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है, ये ऐसा बताया जाता है। और इसके 2 नाम हैं ऐसे, जिनका अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन देखेंगे पार्श्वनाथ, इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है, और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ऋग्वेद में पार्श्वनाथ की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म है, यानी आपको ये समझना होगा जैन धर्म कैसा है, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, प्रकृतिवादी या शून्यवादी। तो जो जैन धर्म है आपका वो अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वो सिर्फ आत्मा पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर नहीं, है ना। तो इसलिए जैन धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? ये आपको मैंने अभी 522 ईसा पूर्व बताया। 522 यानी 6ठी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी, है ना। 6ठी शताब्दी का मतलब होता है, शताब्दी का मतलब 100, 6 का मतलब 600। 6ठी शताब्दी संस्कृत का शब्द हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 6ठी शताब्दी। 15वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म को अपनाया? यानी ये प्रश्न फिर से घुमा दिया। अब इनका बताना कि किस जो संत थे, किस जैन धर्म के संत का नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं महावीर स्वामी, ये तो ऑलरेडी तीर्थंकर थे। भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, ये भी आपके तीर्थंकर थे। शीलभद्र या भद्रबाहु इसका आंसर होगा। तो 2 में से आप समझ सकते हैं, बी और डी। तो क्या होगा आंसर हमारा? भद्रबाहु। इनसे ये दीक्षा लेते हैं और फिर जैन धर्म को ग्रहण करते हैं। 16वां प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? यानी जैन धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके उनके अपने सिद्धांतों से मैच नहीं करती? ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इस धर्म के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे परंतु वेदों को नहीं मानते थे। पावापुरी, माउंट आबू और श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल है, बिल्कुल सही है। इस धर्म का प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा में हुआ। वैशाली और वल्लभी में जैन संगीतियाँ हुई। तो यहाँ पर आपका संस्कृत में नहीं, मैंने आपको बताया प्राकृतिक और अर्धमगधी भाषा में लोगों ने प्रचार किया। संस्कृत नहीं, संस्कृत हमारी वेदों की भाषा है, और जैन धर्म ने वेदों के खिलाफ और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ ही अपने एक नए धर्म का उदय किया था। ये भी आप समझ सकते हैं। इनके बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व, अचरांग सूत्र और भद्रबाहु चरित्र। अचरांग सूत्र और भद्रबाहु चरित्र पूछा गया है। ये ऑलरेडी जो जैन धर्म है उसमें बौद्ध धर्म से काफ़ी समानता है। ये प्रश्न में अपने आप आपको समझ में आएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है?
देखिए, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी आपके त्रिरत्न है, लेकिन त्रिरत्न अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। चौथा ऑप्शन अमोघ वर्ष, ये आपका त्रिरत्न नहीं है ना। ऑप्शन सी डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। केवल प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को किन नामों से पुकारा गया। केवल माना होता है एक सर्वोच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान, और ये प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को फिर महावीर स्वामी बने, और उनके बाद उनको जिन, निर्ग्रंथ और महावीर, ये सभी नामों से जाना गया, है ना। महावीर का बचपन का नाम कुछ और था और बाद में फिर ये महावीर बने। जिन, निर्ग्रंथ, ये सभी नामों से इनको धीरे धीरे जाना जाने लगा, क्योंकि इनको केवल एक उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 19वां शब्द, जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। प्रश्न थोड़ा सा डिस्प्यूट है। जैन भाषा की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, डायरेक्ट था किस भाषा से हुई, यहाँ के किस शब्द से, तो ये थोड़ा डिस्प्यूट है। ये शब्द जिन है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो संस्कृत के शब्द से जिन से हुआ है, और जिन माने होता है जानना, और उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए संस्कृत। बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने किस पर अधिक जोर दिया। जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे, यदि इनमें कंपेयर करें हम लोग, तो इन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया, अहिंसा पर। यानी बुद्ध जो थे वो अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे। अहिंसा पर महावीर स्वामी यानी जैन धर्म अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, इसको आप याद रखिएगा। ये यहाँ तक कि खेती न करने के लिए भी मनाही करते, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे जीवाणु, विषाणु और कीड़े मकोड़े थे, वो मारे जाएंगे, इसलिए खेती करना भी एक प्रकार से बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में मनाही थी, है ना। तो अहिंसा सबसे ज़्यादा इनका बेसिक फैक्टर है, ऑप्शन डी। 23वें तीर्थंकर कौन हुए। 21वां प्रश्न और 23वें तीर्थंकर, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मनु, सुरतव्रतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और आनंदनाथ। देखिए 24 तीर्थंकर में आपको सेकंड लास्ट पूछा, सेकंड लास्ट आपके पार्श्वनाथ हुए। ये वाराणसी से बिलोंग रखते थे, पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये बहुत सरल सा प्रश्न है। कपिलवस्तु ने कुंडग्राम में, और पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, कुंडग्राम। ये आप याद रखिए, ये आपके बिहार से रिलेटेड दोनों स्थान है, पावापुरी और कुंडग्राम। महावीर की माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये छोटा सा फैक्ट है, बस इसको आप जानते चलिए। 24वां प्रश्न, महावीर का मूल नाम क्या था। गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो आप देख लीजिए, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। फिर इसके बाद इनका नाम पड़ा वर्धमान महावीर, और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो महावीर स्वामी कहने लगे इनका नाम वर्धमान। सिद्धार्थ और गौतम, सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर उनके बाद में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो गौतम बुद्ध हो गए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। पूर्ण ज्ञान यानी केवल, उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ये केवल शब्द होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, ये आपका लास्ट प्रश्न है, 26वां प्रश्न। महावीर स्वामी जो थे उनका एक पहला शिष्य जो माना जाता है वो जमाली, उनके दामाद थे, और प्रथम विरोधी भी फिर वही हुए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो जमाली थे इनके दामाद थे, इसको भी आप याद रखिएगा। बाद में मखाली पुत्र गोसाल और भी बहुत सारे शिष्य हुए, बट जमाली इनके दामाद भी थे और प्रथम शिष्य भी थे, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ लाइक करके हमको ज़रूर कमेंट करें कि ये सेशन कैसा था। आप प्रश्न आपके जो मैंने कलेक्ट किए हैं, आपके पैट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैन धर्म आपका बहुत बेसिक प्रश्न से आते हैं, इसलिए मैंने ये बेसिक प्रश्न लिए हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। जुड़ने के लिए